पार्ट्स ऑफ स्पीच। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हम लोग इंग्लिश ग्रामर में आज दूसरी नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं और आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आइए चलिए करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग to their use, that is according to the work they do in a sentence. The parts of speech are 8 in number. Now see friends, what they are trying to say is that in a sentence there are certain parts, divided parts. One is noun, one is adverb, one is adjective, one is pronoun, one is conjunction, one is preposition, one is verb, one is interjection. What are these are parts of speech. पूरे सेंटेंस को हम इन 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन हो सकता है। अब ये क्या होते हैं ये देखते हैं। तो ये क्लियर है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। एक सेंटेंस में वर्ड्स को हम डिवाइड कर देते हैं, नाउन में, एडजेक्टिव में, प्रोनाउन में। इन्हीं को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। A noun is a word used as the name of a person, place or thing as these are the examples. Noun क्या होता है? Noun होता है किसी पर्सन का नेम हो सकता है, प्लेस का नेम हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, कोई जगह हो सकती है। तो इन सारे वर्ड्स को हम नाउन बोलते हैं। जैसे अकबर नाउन है, कोलकाता प्लेस है जो नाउन है, हुगली प्लेस है, नाउन है, रोज़ एक फ्लावर है, दैट इज़ ऑल्सो अ नाउन। सन प्लैनेट है, तो सन प्लैनेट नहीं है बट सन आपका सोलर बॉडी है, सो ये भी सोलर बॉडी का नाम है, इसलिए नाउन है। नाउ हिज करेज वन हिम ऑनर। अब ऑनर यहाँ पे क्या है? एक रिस्पेक्ट है, एक प्राइड की बात है, तो ये भी क्या है? नाउन है। तो अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, कोलकाता इज़ ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली, द रोज स्मेल स्वीट, सन शाइन्स ब्राइट, हिज करेज वन हिम ऑनर। द वर्ड थिंग इंक्लूड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच और smell, and something that we can think of but cannot perceive by the senses. तो word जो thing है इसमें हमारे सारे senses आ गए हैं, इसलिए भी ये noun है। An adjective is a word used to add something to meaning of a noun as ही इज़ अ ब्रेव बॉय। अब नाउन में अगर कोई मीनिंग ऐड कर दी जाती है किसी वर्ड के थ्रू, तो उस वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग ये बात? जैसे ही इज़ अ ब्रेव बॉय, तो ब्रेव जो है वो एडजेक्टिव है। देयर आर 20 बॉयज़ इन दिस क्लास। तो कितने बॉयज़ हैं? 20 बॉयज़ हैं। तो ये 20 क्या है? एडजेक्टिव है। जब नाउन में कोई मीनिंग ऐड करने वाला वर्ड जॉइन करता है, उस वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, एज नाउन की जगह पे बार बार नाउन यूज़ नहीं करते। अगर यूज़ करना पड़ रहा है तो हम उसकी जगह पे दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं, उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, शी, इट। जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज जॉन इज़ इल, ऐसे नहीं बोलेंगे। जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही, वो बीमार है। तो वो क्या है? ही क्या है? प्रोनाउन है। द बुक्स आर वेयर दे लेफ्ट, वेयर यू लेफ्ट देम। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। तो वेयर, जहाँ पे तुमने बुक्स को छोड़ा था, बुक्स वही हैं जहाँ तुम उन्हें छोड़ के रख के गए थे। तो ये वेयर जो है ये भी क्या है? प्रोनाउन है। वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस वेयर, यहाँ पे प्रोनाउन वेयर यू लेफ्ट देम, तो यू प्रोनाउन है, वेयर नहीं। इस सेंटेंस को आप लोग एक बार चेक करिएगा, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस सेंटेंस। वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट
इसको आप लोग चेक करके और कमेंट सेक्शन में इसको डिस्कस कर सकते हैं। वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट एज द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कज़न। जो भी एक्शन होता है, जो वर्ड एक्शन को एक्सप्रेस करता है, किसी काम को एक्सप्रेस करता है, उसको हम वर्ब बोलते हैं। कोलकाता इज़ अ बिग सिटी। इज़ आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। आर एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एज अब जो एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन की मीनिंग को ऐड करता है और एडजेक्टिव की मीनिंग को जो ऐड करे वो होता है एडवर्ब। जैसे कि ही वर्कड द सम क्विकली, उसने सम बहुत क्विकली सॉल्व किया। कैसे किया? क्विकली। तो क्विकली क्या है? एडवर्ब है। दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटिफुल। फ्लावर क्या है? बहुत प्रिटी है, बहुत ब्यूटिफुल है, तो वेरी। शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। क्वाइट करेक्टली मतलब लगभग लगभग सही, तो क्वाइट क्या है? आपका एडवर्ब है। सो अब एडजेक्टिव हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। आज के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो हम लोगों ने किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। होप ये आपको समझ में आया हो। अगर कुछ नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको मैं फिर से समझा दूँगी। और एक क्वेश्चन जिसमें आप लोगों का डाउट फंस रहा है वो भी आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। होप ये आपके लिए यूज़फुल हो। थैंक यू।